जी तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हेन वी कन्वर्ट वाटर टू गैस, गैस टाइप थिंग जो हमें वो भाप से नज़र आती है, ऊपर पानी के उड़ते हुए या स्टीम से नज़र आती है, ठीक है, वो उसको कहते हैं वेपर। ठीक है, वो होता है वेपर। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है वो हम समझने लगे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो क्या होता है, हम इवेपोरेशन करवाते हैं तो क्या होता है, हम हीट करते हैं। ऐसी बात है, हीट करते हैं वाटर को, और वाटर जो शुरू में होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और इनकी सबसे ही जो टॉप पे होते हैं इनकी सबसे एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब यहाँ से हम हीट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ऊपर वालों से जाके कोलाइड करते हैं, ये इन आगे जाके ऊपर वालों से कोलाइड करते हैं, और इस तरह जो टॉप मोस्ट होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, तो आज हमारा जो काम है वो हमने पढ़ना है वेपर प्रेशर को। तो वेपर प्रेशर के लिए आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है, उसके अंदर पानी लेना है, और इस मरतबा आपका जो कंटेनर है वो ऊपर से क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से वेपोरेट होंगे, वो उड़ते जाएंगे ऊपर। तो हम इस मरतबा डिस्कस कर रहे हैं वेपर प्रेशर को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंटेनर है, आपका जो बर्तन है, दैट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, सारा मिलता जुलता सारा आपने पहले पढ़ा हुआ, आपने उसी तरह इसको हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी गेन होगी, ये कोलाइड करेंगे, और जो सबसे ऊपर वाले होंगे वो स्केप कर जाएंगे, वो ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे। इस मतलब जब इवेपोरेट होंगे ना, वो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने तो ये बंद कर दिया, जैसे क्लोज कर दिया, तो वो ऊपर उड़ ही नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे कोलाइड 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 करेंगे, यहाँ पे कोलाइड करके वापस नीचे को आते जाएंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं ना, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर, हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जहाँ पे ये टकरा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्योंकि वो वाटर वेपर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है ना, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब उसकी जो आपके अंदर बुक के अंदर डेफिनेशन है वो ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है, तो वो हम देख लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर है आपके पास लिक्विड स्टेट में, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस के अंदर। तो जितनी स्पीड से ये वाटर गैस में बन रहा है, उतनी स्पीड से गैस से लिक्विड में भी आ रहा है। अगर ये दोनों स्पीड्स बराबर हैं, यहाँ से यहाँ जाने की और यहाँ से यहाँ आने की, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसके लिए आपकी एक और कंडीशन है कि टेम्परेचर आपने स्पेसिफिक रखना है, फिक्स रखना है। 100 है तो आपने 100 ही रखना है, 110 या 120 नहीं करते जाना बीच बीच में। आपने क्या करना है, आपने फिक्स टेम्परेचर रखना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज़्यादा, सॉरी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड को। नेचर ऑफ लिक्विड, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब आपको पता है जो पोलर होते हैं उनके दरमियान डायपोल्स होते हैं, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल जो है नेगेटिव। इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन से वाली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो क्या होगा, इनको मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से करना, अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जबकि जो अल्कोहल है उसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, इवेपोरेशन के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वेपर्स बनेंगे, उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो टेम्परेचर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, और टेम्परेचर कम तो वेपर प्रेशर भी कम, क्योंकि वेपर कम बनेंगे, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर भी ज़्यादा बनेंगे। तो हाई वेपर प्रेशर, V मीन्स वेपर, P मीन्स प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बस जितना पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, जल्दी क्या होते हैं,
वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जब जल्दी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, जल्दी जो वाटर वेपर्स हैं वो बन जाएंगे, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो जल्दी से कन्वर्ट वेपर में होंगे ही नहीं, ठीक है, तो लेस वेपर प्रेशर। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। और ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, दैट वाज अबाउट वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।